रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जो बिना काम का माइक जो चालू रख कर है तुम बंद कर दो, चलेगा। ठीक है। कल हमने पूरा के पूरा, तुमने कल बहुत अच्छे से परफॉर्म किया कल, तो सेटिस्फैक्टरी था। तो आज मैं चैप्टर को एक बार पहले फिर से एक बार स्लोली ग्रेजुअली उसका ये पढ़ाऊंगा। आज का जो पॉइंट है हमारा वो है सर्कल एंड लाइन। सर्कल के साथ लाइन के क्या इक्वेशंस हैं, मतलब सर्कल के साथ लाइन के रिलेशन क्या होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले चीज तो मतलब इधर एक घुमा के, अगर सपोज ये सर्कल है तुम्हारा, ठीक है, तो ये सर्कल लाइन का और सर्कल का रिलेशन तीन टाइप का आता है। पहली चीज, या तो वो लाइन, सपोज ये सेंटर है तुम्हारा, तो ये लाइन ये सर्कल का रेडियस है, ऑब्वियस। अगर लाइन सर्कल को तीन जगह पे रिलेशन करेगी, मतलब तीन जगह पे, मतलब तीन टाइप से टच कर सकती है सर्कल को। पहला लाइन ऐसा होगा जो सर्कल को दो हिस्सों में काट रहे हैं। फिर ये लाइन ऐसी भी हो सकती है जो सर्कल को बस सिंगल पॉइंट में टच करके जा रही है, और तीसरी लाइन ये ऐसी होंगी जो सर्कल को टच ही नहीं कर रही है। ठीक है। अब इन तीनों का कंडीशन क्या है देखो। अब ये जो नीचे वाला जो लाइन है जो सर्कल के अंदर है उसको दो पॉइंट में टच कर रही है, तो इसको बोला जाता है सेकेंड, या फिर उसको कॉर्ड भी बोला जाता है। अगले पॉइंट में सेकेंड भी बोला जाता है, सेकेंड है ये। ठीक है। अगर जब तुम्हारी लाइन सर्कल को दो पॉइंट में अलग अलग पॉइंट में काट रही है, उसके बाद अगर लाइन ने सर्कल को सिंगल पॉइंट में टच किया, तो उस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट। और तीसरी ये जो है ये सर्कल को टच ही नहीं कर रही है, तो इसलिए ये लाइन आउटसाइड द सर्कल है, आउटसाइड। और ये वाला तुम्हारा टेंजेंट है, ये वाला तुम्हारा कॉर्ड है। और चैप्टर पूरा की पूरा चलता है यहाँ पे। आज का पूरा लेक्चर टेंजेंट का है, कल का पूरा लेक्चर कॉर्ड का है। ठीक है। मैं चाहता तो एक साथ ले सकता था, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इसीलिए याद रखना जब भी लाइन दिया है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लाइन का इक्वेशन है। और सर्कल का इक्वेशन ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तुम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे सर्कल और लाइन अगर एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन का याद रखना। कोई भी लाइन अगर है, ये तीनों लाइन की बातें बाद में, मतलब तीनों लाइन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अगर लाइन का डिस्टेंस सेंटर से, ये सेंटर है ये डिस्टेंस, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ वापिस याद रखना, लाइन का डिस्टेंस सेंटर से, मतलब लाइन का जो भी डिस्टेंस सेंटर से, अगर वो डिस्टेंस रेडियस से कम है तो वो सेकेंड या कॉर्ड बनाती है। क्योंकि देखो रेडियस ये यहाँ तक रही, ये पूरा रेडियस है तुम्हारा यहाँ ये पॉइंट तक, और ये लाइन का सेंटर से डिस्टेंस ये वाला है। इसका मतलब ये लाइन का सेंटर डिस्टेंस रेडियस से छोटा है, तब जाके वो कॉर्ड बनाएगी या सेकेंड बनाएगी। अगर लाइन का, ये लाइन है, इस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस अगर है, तो वो लाइन तुम्हारी टेंजेंट बनाती है। और लाइन का डिस्टेंस अगर सेंटर से रेडियस से ज्यादा है, देखो यहां तक रेडियस खत्म हो रही है, रेडियस से भी ज्यादा है, तो वो लाइन तुम्हारे सर्कल को टच नहीं करती है। तो ये इसी को सॉल्व करने का तरीका ये है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस से दिया है, और बोला गया है लाइन का रिलेशन क्या है सर्कल के साथ। तुमको करना क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई का यहाँ से रिप्लेस कर दो, ये बनेगा तुम्हारा एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर। इसको अगर खोल दोगे ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये बन रहा है तुम्हारा, अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ये बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2 एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन रहा है। जस्ट यू कैन ऑब्जर्व एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बना है। तुम लोगों का क्वाड्रेटिक हो गया है। क्वाड्रेटिक में अगर डेल्टा का वैल्यू 0 रहा तो वो बनाता है कोइंसिडेंट रूट, या इक्वल रूट बोलते हैं हम उसको, इक्वल रूट। अगर इसने डी का वैल्यू 0 रख दिया, इसमें डी क्या बनेगा देखो, ये रहा तुम्हारा ए, ये रहा तुम्हारा बी, ये रहा तुम्हारा सी। ए बी से रख दो, आंसर आ जाएगा। अगर वहां से कोइंसिडेंट लाइन का डिस्टेंस अगर एग्जैक्ट इक्वल है, डिस्टेंस अगर एग्जैक्ट इक्वल है, तो d इक्वल टू 0 बनेगा, और वहां पे वो लाइन तुम्हारी टेंजेंट बन जाती है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, तुमको बहुत से बुक्स में इसका आंसर मिलने वाला है। d का वैल्यू 0 मतलब ये बन जाता है तुम्हारा सी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसी को बोला जाता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कि अल्टीमेटली तुम्हारा c का वैल्यू, एक्चुअली डिस्टेंस ऐसा बन जाता है सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर बनता है वो। सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर का एग्जैक्ट अगर a बना, अगर मैं इसको रूट में डाल दूं, ये ऐसा दिखेगा सी अपॉन
सॉरी, सी अपॉन अंडर रूट के अंदर 1+m² का वैल्यू a अगर बन गया, a तुम्हारा रेडियस है और ये तुम्हारा डिस्टेंस है लाइन का सेंटर से। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बस इसको रट लो। डिस्टेंस, लाइन का जो डिस्टेंस है सेंटर से, उसका डिस्टेंस अगर रेडियस बन गया है तो वो टेंजेंट बन जाता है, और इसी पॉइंट को बोला जाता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है फिर? सर्कल की c² का वैल्यू a² इन ब्रैकेट 1+m² बनता है। मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c, अगर ये टेंजेंट है सर्कल की, तो इस टेंजेंट का y इज इक्वल टू mx तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो c जो है c, इस c का वैल्यू ये होता है a अंडर रूट के अंदर 1+m²। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोला जा रहा है। कब? जब तुम्हारा लाइन का डिस्टेंस, मैंने वापस बता रहा हूं, लाइन का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल टू रेडियस बनेगा, उसको तब बनती है तुम्हारी टेंजेंट। वही चीज अगर लाइन का डिस्टेंस ये है, क्या है लाइन का डिस्टेंस सेंटर से अंडर रूट के अंदर 1+m², अगर ये डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस है, देखो अगर ये डिस्टेंस, मैंने बोला क्या, डिस्टेंस जो है लाइन का सेंटर से, अगर वो रेडियस से ज्यादा है, एक्स्ट्रा पार्ट है, तो वो लाइन आउटसाइड हो जाती है, वो सर्कल टच नहीं करती। तो इसका मतलब ये होता है कि डजंट टच द सर्कल, डज नॉट टच। और वही चीज c अपॉन अंडर रूट के अंदर 1+m² लेस देन रेडियस अगर है, मतलब जो डिस्टेंस जो है लाइन का रेडियस से अगर छोटा है, उस टाइम वो कॉर्ड बनाती है, और उसको सेकंड भी बोला जाता है। ये कल करेंगे हम लोग, आज का पार्ट नहीं है। आज का पार्ट इतना ही है कि क्या बोला गया है कि डिस्टेंस जो है तुम्हारी लाइन का सेंटर से अगर इक्वल टू रेडियस अगर रहा, उस टाइम वो टेंजेंट बनाता है। और इसीलिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या बोली है मैंने? c इज इक्वल टू a अंडर रूट के अंदर 1+m²। स्क्वायरिंग अगर कर रहे हो तो ऐसे दिखेगा, c² दिखेगा, c² इक्वल टू a² अंडर रूट के अंदर 1+m²। नॉर्मल सी बात है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इज इक्वल टू a अंडर रूट के अंदर 1+m², ये पहली बात है तुम्हारी। दूसरा चीज, अगर बोला गया है कोई सर्कल है x², आज हम लोग बस टेंजेंट की बातें करेंगे, x² प्लस y² इक्वल टू a², अगर ये सर्कल है और बोला गया है इस सर्कल की टेंजेंट का इक्वेशन क्या बनेगा एट x1 y1। वर्ड याद रखना, एट है या फ्रॉम है या थ्रू है, ये तीनों अलग अलग केसेस हैं। चलो ये दोनों सिंगल केस है, लेकिन वो क्वेश्चन में वर्ड ढूंढना है तुमको, एट है या फ्रॉम है या थ्रू है, ये अलग अलग वर्ड बनाता है। एट का मतलब ये होता है अगर टेंजेंट सर्कल के ऊपर अगर पॉइंट है x1 y1, उस टाइम उसका टेंजेंट का इक्वेशन बनता है x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू a²। किसी ने बोला कि सपोज सर्कल की इक्वेशन ये है x² प्लस y² इक्वल टू 25, और बोला गया है इस सर्कल का टेंजेंट का इक्वेशन क्या है एट 2, -1। इस सर्कल की टेंजेंट का इक्वेशन क्या है एट 2, -1, तो उसका आंसर बनेगा x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू a² का वैल्यू 25 है, जिसमें a अगर तुम्हारा x1 का वैल्यू 2 है, y1 का वैल्यू -1 है, तो आंसर बनेगा 2x - y इज इक्वल टू 25। और वही चीज ये एट पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट ऑलरेडी सर्कल पे लाई कर रहा है। लेकिन अगर ये तुम्हारा सर्कल दिया है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है तुम्हारा P, इसका मैं वैल्यू देता हूँ x1 y1, तो किसी ने पूछा कि सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट से तुम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो याद रखना जब भी तुम्हारा पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, वहां से तुम सर्कल के ऊपर खाली 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, या तो वो ऐसा जाएगा ये वाला, और दूसरा वाला ऐसा जाएगा। तीसरा ऑप्शन ही नहीं है, तीसरी टेंजेंट बनती ही नहीं है। अगर एक पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो खाली वो एक ही टेंजेंट बनाएगा ऐसी, लेकिन पॉइंट अगर आउटसाइड अगर है तो वो 2 टेंजेंट बनाएगा। लेकिन वही चीज अगर पॉइंट अगर इनसाइड ऑफ द सर्कल है, उस टाइम वो 2 टेंजेंट बना ही नहीं सकता, क्योंकि इनसाइड में टेंजेंट बनेगी ही नहीं। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये हो गया कि अगर मैंने बोला था x² प्लस y² इक्वल टू a² में टेंजेंट पूछा है एट x, 1, वर्ड वापिस बता रहा हूं, एट वर्ड है, x1, y1 अगर है तो आंसर बनेगा x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a²। लेकिन अगर किसी ने बोला व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आउटसाइड है फ्रॉम x1 y1, फ्रॉम या थ्रू, कल लास्ट में किसी ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था तुम्हारे सीनियर ने कि ये फ्रॉम या थ्रू के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, तो उस टाइम करना क्या है याद रखना, अगर टेंजेंट ही बना रहा है वो पॉइंट, तो करना क्या है, इस पॉइंट का, इस पॉइंट की इक्वेशन बना लो टेंजेंट की, क्या बनेगा y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। अब इसका इक्वेशन
इसका इक्वेशन ऐसा बनेगा, ये टेंजेंट का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस होगा। मतलब क्या है समझा रहा हूं, अगर तुमको एक सर्कल दिया है, अब ये रैंडम क्वेश्चन है, शायद इसका आंसर नहीं आएगा प्रॉपर्ली। अगर ये सेंटर उसका 2,3 है और ये पॉइंट दिया है -1,2 और बोला गया है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन क्या है जो पास कर रही है -1,2 से, या थ्रू -1,2 या फ्रॉम -1,2। ये एट नहीं है, दिस इज नॉट द वर्ड एट, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है फ्रॉम एंड थ्रू। अगर ऐसा अगर सिचुएशन अगर है कि यहाँ से पॉइंट निकालना है तो मैं करूंगा क्या, देखो सबसे पहले इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखता हूं मैं विदाउट स्लोप, मेरे को स्लोप का आइडिया नहीं है, तो आंसर बनेगा y-2 इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस 1। फॉर्मूला वही है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। मैंने यहाँ से m बना दिया, इसको मैं खोल दूं, ये ऐसा दिखेगा y-2 इक्वल टू mx प्लस m। एक साइड लेके आओ, ये ऐसा दिखेगा mx माइनस y इज इक्वल टू, सॉरी, mx माइनस y प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने किया क्या है, देखो इन दोनों को राइट साइड में लेके गया, तो ये mx प्लस m एज इट इज था, mx प्लस m एज इट इज था, y उधर जाके बना माइनस y और 2 उधर जाके बना प्लस 2। अब ये हो गया मेरे टेंजेंट का इक्वेशन। अब मेरे को पता क्या है, अगर इस सर्कल का रेडियस सपोज 5 सेंटीमीटर है और ये अगर इसकी टेंजेंट है तो 100% यहां से इस सर्कल की सेंटर से इसका डिस्टेंस इक्वल टू 5 होगा। तो वही फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्या था वो फॉर्मूला, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसका आंसर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, जिसमें a कौन है, a का वैल्यू m है, b का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे रख देना, आंसर आ जाएंगे तुम्हारे। तो हम आज इतने ही पॉइंट करने वाले हैं। टेंजेंट बहुत क्रूशियल पार्ट है सर्कल का। फिर से एक बार, एट अगर वर्ड रहा तो x(1) प्लस y(1) इक्वल टू a स्क्वायर, थ्रू अगर वर्ड रहा तो वो पॉइंट पे लाइन का इक्वेशन लिख लो m को साइड में करके। फिर याद रखना सेंटर से लाइन का डिस्टेंस जो है वो इक्वल टू रेडियस होना चाहिए। और कंडीशन, कोई भी लाइन अगर सर्कल की टेंजेंट है तो कंडीशन ये है c का वैल्यू a अंडर रूट के अंदर 1 प्लस m स्क्वायर बनना चाहिए। ये तीनों पॉइंट के ऊपर पूरा चैप्टर है, सॉरी आज का लेक्चर है। कर लोगे क्या, आवाज है या गया मेरा, ओके है, चलो कर लेंगे। फिर निकालो, अनम्यूट कर लो खुद को, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलो मैंने ये दिखा दिया, देखो क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये तुम्हारी लाइन है, स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, ये सर्कल है तुम्हारा। तो करना क्या है, इस y को इसके अंदर पुट कर दो। पुट करने के बाद रूट अगर डिस्टिंक्ट है, डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो क्वाड बनती है। तुम्हारे मैंने समझा दिया क्या था ये। अगर रूट्स आर इक्वल है तो डी का वैल्यू अगर 0 है तो टेंजेंट बनती है, और डी का वैल्यू अगर लेस देन है, लाइन टच ही नहीं करती है, तो उसकी केसेस ऐसी बनती है। ये उसकी केसेस है। अगर ए का वैल्यू, अगर सर्कल की रेडियस बड़ी है, डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस, लाइन का सेंटर से, तो अगर ये, तो वो उस टाइम क्वाड बनाती है जब रेडियस बड़ा हो। अगर रेडियस एंड डिस्टेंस अगर इक्वल है तो उस टाइम वो टेंजेंट बनाती है। लेकिन डिस्टेंस अगर ज्यादा बड़ा है रेडियस से, उस टाइम वो लाइन टच ही नहीं करती है। ये तुम्हारी केसेस है। वापस से पॉइंट, अगर एट x1, y1 पॉइंट बोला गया है तो उसका इक्वेशन बनेगा x(1) प्लस y(1) इक्वल टू a स्क्वायर। थ्रू के लिए तुमको समझाया मैंने, लेकिन वही अगर जनरल डिग्री सेकंड डिग्री इक्वेशन होगा, जनरल कैसा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। पूछा है एट x1 y1, उसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या बनेगा। हाँ हमको तो ये पता है कि ये वाला नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा इक्वेशन में एट x1 y1 का इक्वेशन कैसा बनेगा, याद रखना, जहां x स्क्वायर है वहां पे x(1) आएगा, जहां y स्क्वायर है वहां पे y(1) आएगा, प्लस 2g जहां पे x है वहां पे आएगा x प्लस x1/2, प्लस जहां पे y है ये 2f साइड में आएगा, आंसर आएगा y प्लस y1/2 प्लस c, ये 2 कट रहा है, ये कट रहा है, तो आंसर बनेगा x(1) प्लस y(1) प्लस g इन ब्रैकेट x प्लस x1 प्लस f इन ब्रैकेट y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ये ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इनके आ गए तो क्या बोला गया है, x स्क्वायर की जगह पे x(1) लिख दो, y स्क्वायर की जगह पे y(1) लिख दो, जहां पे 2g है वो g तो एज इट इज आएगा, x के प्लेस में तुमको लिखना है x प्लस x1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो याद रखो ना g इंटू x प्लस x1। ये सारे, ये इलिप्स में भी यही है, हाइपरबोला में भी यही है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी यही है, तो यही फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है। और अगर यहाँ पे y का सीन है तो 2 तो कटेगा, f एज इट इज आएगा, y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ये तुम्हारे आज के इतने पॉइंट करने हैं, इसके ऊपर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलो मैं चाहूंगा तुम लोग शुरू करो यहाँ से। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, फर्स्ट क्वेश्चन। अनम्यूट कर सकते हो खुद को अगर तुम डिस्टर्ब नहीं कर रहे तो।
सर 5 प्लस रूट सर 5 रूट क्या आ रहा है 5 आंसर? 5 रूट 5 आ रहा है। रूट 5। मैंने बोला था जब 5 भी 5 कोई लाइन अगर टेंजेंट को अगर मतलब एक लाइन अगर टेंजेंट बता रही है खुद को, तो उस टाइम कंडीशन ये की है भैया, उसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है? सी का वैल्यू होता है a अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब सी क्या है? सी का वैल्यू यहाँ पे लैम्बडा है। ए क्या होता है? ए रेडियस होता है। इसका रेडियस क्या है? ये 5 नहीं है रेडियस इसका। किसका स्क्वायर है? 5 रूट 5 का स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू रूट 5 आएगा। और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर, बोलो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो m का वैल्यू कितना है? 2 है, तो आंसर बनेगा 2 का स्क्वायर 4। तो लैम्बडा इज इक्वल टू रूट 5 इंटू रूट 5, दैट इज 5। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 5। फंडामेंटल क्वेश्चन था, जानबूझ के दिया है। ठीक है, इसका कोई है तो पूछ सकते हो। अभी बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, आज के तीनों पॉइंट के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग आज। चलो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। वर्ड देखो भैया, वर्ड क्या है? देखो एट है, एट। तो इसका टेंजेंट निकालो, इसका टेंजेंट निकालो, दोनों का स्लोप माइनस ए बाय बी लगाओ, देखो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आता है क्या? बोल सकते हो तुम लोग अभी। दोनों पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, x(x1) हाँ सर, into a square। वो तो तो लिख बेटा ले रहा सर। तू माइक बंद कर, माइक बंद कर, पहले छोड़, आंसर मत बता, माइक बंद कर। हाँ बोलो, बाकी सब बोलो। प्रूफ तो होना ही है, दोनों टेंजेंट के इक्वेशन निकालो, दोनों का स्लोप निकालो, और दोनों की स्लोप की मल्टीप्लीकेशन अगर -1 है तो वो परपेंडिकुलर है। खत्म, फंडामेंटल है। आया किसी का? बोलो, मैंने क्या बोला था? 2 पॉइंट दिए। सर्कल का इक्वेशन क्या है? x² प्लस 1। अबे तो म्यूट पे हो रहे हैं। x² प्लस y² 25 है, और पॉइंट क्या है मेरे पास? 3,4 है। तो 3,4 पे इक्वेशन क्या बनेगा? x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a² मतलब 25 है, जिसमें x1 का वैल्यू 3 है, तो आंसर बनेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 25। ये रहा मेरा पहला टेंजेंट का इक्वेशन। अब वैसे ही मेरे पॉइंट चेंज हो गया है, 4 -3 पॉइंट है, तो आंसर क्या बनेगा? 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 25। अब इसका स्लोप क्या है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? माइनस a बाय b होता है ना स्लोप, तो इसका स्लोप क्या है? -3/4। इसका स्लोप क्या है? -a बाय b, तो आंसर बनेगा -4 बाय -3। आंसर बन गया तुम्हारा 4/3। और स्लोप अगर लाइन परपेंडिकुलर कब होती है? जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो मल्टीप्लाई करो, -3/4 इंटू 4/3, 4 से 4, 3 से 3, आंसर बन रहा है -1। इज प्रूफ। सिंपल था। वर्ड 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 ध्यान रखो, वर्ड क्या था? वर्ड बहुत मैटर करता है। ऑन ऑफ है, थ्रू है, या एट है, तो बहुत ज्यादा कांड करेगा बाद में। चलो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, गो फॉर इट। चलो हिंट ये दूंगा, हिंट ये है, इसका इक्वेशन इसके अंदर रखो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व द इक्वेशन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब क्या? एक दूसरे को टच कर रहे हैं। टच कब करेंगे? जब तुम इसका वैल्यू या तो x को या तो y को रिप्लेस करो, इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करो, उसके जो रूट्स होंगे वो तुम्हारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। हाँ, अपने पास अगर ऑप्शन होता मैं सीधा ऑप्शन पुट कर देता। 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 है, वहां से y का वैल्यू निकालो, उसमें रख दो, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एनीवन? किसको मिला आंसर? 1 मिनट सर। ओके, तेरा माइक ठीक कर दूं पहले? हाँ। एपी, ओके एपी, अच्छा ऐसे ना। चलो बोलो जल्दी।
सर 3,4 3,4 आ रहा है, क्या बात है, और 33/13 और 56/13। क्या बात है, बहुत सही, कुछ तो है, कुछ तो आ रहा है। हाँ हाँ, ये एपी कौन है? ऐसे नाम मत रखो रे, मैं निकाल दूंगा अगली बार। कल से आदर ज्वाइन करेगा तुमको, वो निकाल देगा, ऐसे नाम मत रखो। चलो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन है। और उसी में ही ये लाइन दे के रखा है कि भैया ने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 है, और हमको बोला ये गया है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं सोचूंगा मेरे को y का वैल्यू चाहिए, तो y क्या मिलेगा, यहाँ से देखना, ये बनेगा तुम्हारा 3y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 2x अपॉन, ये बनेगा 3। मिल गया, इसको उठाओ रखो इसके अंदर, आंसर बनेगा, यहाँ पे बनेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 18 माइनस 2x अपॉन 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस ये बनेगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 25। क्रॉस मारो, 9x स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है क्या 18 का स्क्वायर? 18 का स्क्वायर कितना? हाँ सर। 324 माइनस 18 टू जा 36 टू जा 72, 72x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 225। 9 से मल्टीप्लाई कर देना सब तरफ, लेके आओ, 9 प्लस 4 इज 13x स्क्वायर माइनस प्लस 324 में से 225 गए, कितना बचता है रे? अगर मैं प्लस वन कर दूं, इसमें प्लस वन कर दूं तो 299 बनेगा शायद, 99 माइनस 72x इक्वल टू 0। कुछ डिवाइड जा रहा है किसी से, इसको सॉल्व कर लेना, मैं नहीं कर रहा इसको सॉल्व, तुम लोग सॉल्व करो, आंसर आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है? क्योंकि वो इक्वेशन ही है, मेरे को बताने का तरीका क्या था, देखो अब मेरे पास ऑप्शन नहीं थे इसलिए इतना सब झमेला कर रहे हैं हम लोग। अगर ऑप्शन होते मैं क्या करता पता है, ऑप्शन उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इसके सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, जिसने सेटिस्फाई किया वो मेरा आंसर, ठीक है? चलो, नाउ ये हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। ये बात में करते, ये पहले करते, चलो ये पहला करते, तीनों क्वेश्चन है। सर हाँ सर काल से लेक्चर पण आहे का रिकॉर्डेड? नहीं, काल से लेक्चर नहीं रिकॉर्डेड। ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, पैरेलल है लाइन 3x प्लस 4y माइनस 5 को, तो क्या करना है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाओ। हाँ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाओ, जल्दी आंसर आएगा। सर पहले का 3x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। तेरा माइक बंद रख, तुम आंसर बता मत। सर पहले का 3x प्लस 4y मायनस 15/4 इट इज इक्वल्स टू 0। मला आन्सर नाही माहिती भूषण, तू आन्सर काढून ठेव, मी करतो नंतर। फक्त तुला सांगतो मी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लावायची तुम्हाला, c इज इक्वल टू a अंडर रूट के अंदर 1 प्लस m स्क्वायर, ये करना है खाली, क्योंकि mx ऑलरेडी तेरे पास mx है, खाली c निकालना है। काल आपण जे क्वेश्चन केले होते ना कालचे, काल लिमिट आपण घुमून आलो होतो, फार फिरून केलता आपण डिस्टन्स लावत होतो काल प्रत्येक वेळेला, आता गरज नाही, सी काढ आन्सर येऊन जाईल। अरे माइक ऑफ रखो रे। चलो, सबसे पहले कंडीशन क्या बोल रहा है वो, लाइन इसको पैरेलल है, लाइन अगर इसको पैरेलल है तो उसका लाइन की इक्वेशन क्या बनेगा, 3x प्लस 4y प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मेरा इशू है बस c के साथ, मेरे को c चाहिए, मेरे को कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पता है, c क्या होता है, a अंडर रूट के अंदर 1 प्लस m स्क्वायर। अब a क्या है यहाँ से, किसका स्क्वायर, ये 3 का, तो बना 3 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस m स्क्वायर, m कितना इस लाइन का, माइनस a बाई बी होता है ना, माइनस a बाई बी, तो आंसर बन गया माइनस 3/4, और m का स्क्वायर अगर हो तो 9/16 बनेगा, यहाँ पे क्रॉस मारो, आंसर बनेगा 3 टाइम्स 16 प्लस 9 इज 25 एंड रूट 5, ये बनेगा 5/4, तो अल्टीमेटली आंसर बन रहा है 25 से 15/4। तो आंसर क्या बनेगा, 3x प्लस 4y प्लस 15/4 इज इक्वल टू 0। हो गया, यही तो था।
यही था क्या भूषण तेरा आंसर या और कुछ था? हाँ सर, साइन चेंज हो गया। तो उसके बाद अब इसको आगे क्या कर सकते हैं? 4 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है नहीं? 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाकियों का आंसर क्यों नहीं आ रहा? बोलो जल्दी, आंसर क्यों नहीं आ रहा तुम लोगों का? अकेला बच्चा आंसर बता रहा है बस। तुम लोग का क्या सीन है? सर आया था। आया था, अच्छी बात है। फिर बोला भी करो, दूसरा वाला करो। चलो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कंडीशन भी सेम है, दूसरा केस भी सेम ही है। 3y प्लस रूट 13। अच्छा देखता हूँ मैं अभी इसका भी। गर्ल्स, लड़कियां बस खाली सुन रही क्या? तुम्हारा आंसर नहीं बताना तुमको आज? टू एक्स प्लस 3y प्लस रूट 13। चलो देखते हैं क्या बोला गया है। 2x 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 की परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर। तो इसका स्लोप बोलो, इस लाइन का स्लोप क्या बनता है? व्हाट इज द स्लोप? इसका स्लोप है -2/3। तो ये लाइन का स्लोप अगर -2/3 है तो अपनी लाइन का स्लोप क्या होगा? अपनी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या बनेगा? उल्टा, तो बनेगा 3/2। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये एक्चुअली ऐसा नहीं कहते तो चलेगा, इसको थोड़ा इम्प्रूव ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, यही भी ध्यान रखना थोड़ा। तुम ऐसे भी इसको ऐसे भी कर सकते हो। y इज इक्वल टू mx प्लस c है ना, तो y इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है अपने पास? 15/4 है, राइट? 16, ये 15/4 ही है, ओके। ये 15/4x प्लस, नहीं उल्टा हो गया यार। y इज इक्वल टू m कितना था? m का वैल्यू कितना था अपना? -3/4 था ना, तो -3/4x प्लस c का वैल्यू 15/4। तुम ऐसे भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। अब इसका स्लोप क्या है अपना? अपने रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या है? 3/2 है। तो मेरे को कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाना है खाली। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होंगी? वही कंडीशन, c इज इक्वल्स टू a अंडर रूट के अंदर 1 प्लस m²। मेरे को c निकालना है। a कितना है? a का वैल्यू कितना? a मतलब क्या? रेडियस कितना है? 9 का अंडर रूट 3, ये बन रहा है 3 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस इसका स्क्वायर, ये बन रहा है 9/4। क्रॉस मारो, 3 इंटू 4 प्लस 9 इज 13, तो आंसर बनेगा √13/2। तुम्हारे पास c है, तुम्हारे पास m है, तो इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, m का वैल्यू कितना है? 3/2x, c का वैल्यू कितना है? 3√13/2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बनेगा 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 3√13। ये हो गया तुम्हारा सेकंड लाइन का इक्वेशन। जो लाइन किसको पैरेलल है? इसको पैरेलल में। आज मैं तुम लोगों को बस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी और टेंजेंट के बारे में लिखने का क्वेश्चन कराऊंगा आज। कल अपन नॉर्मल पे जाएंगे, कॉर्ड पे जाएंगे, जब चैप्टर और डिप में जाएगा। नाउ दिस, ये कर सकते हो? क्या दिया है इसमें? अल्टीमेटली देखो, एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, मतलब क्या दिया है? थीटा दिया है, थीटा से m निकलता है, tan m इक्वल टू tan थीटा। तो अगर लाइन 60 डिग्री बना रही है, 60 किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, तो इसमें से m कितना बनेगा? m इक्वल टू tan 60, और tan 60 कितना होता है? √3। तो वही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, a अंडर रूट के अंदर 1 प्लस m²। तो a का वैल्यू 3 है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस m², m कितना है? √3, √3 का स्क्वायर कितना हुआ? 3, 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट 2, तो c बन रहा है तुम्हारा 6। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन रहा है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y इज इक्वल टू m का वैल्यू ये रूट था, तो आंसर इज √3x प्लस 6। ये रहा तुम्हारा आंसर। सर क्यों नहीं आ रहे? हाँ बोलो। ते सेकंड याच्यात तुम्ही स्लोपची व्हॅल्यू रेसिप्रोकेट का बरं केली? 9 परपेंडिकुलर लाईनचे स्लोप काय असतात? पॅरल लाईनचे स्लोप सेम असतात ना, आणि परपेंडिकुलर लाईनचे स्लोप काय असं उलटे म्हणतात ना। a बाय b चा परपेंडिकुलर, मतलब जर लाईनचा इक्वल स्लोप जर a बाय b असेल, तर त्याच्या परपेंडिकुलर लाईनचा स्लोप काय बोलतो? उलटा करायचा त्याला, b बाय a करायचा, साइन चेंज करायची, झालं। ठीक है, अभी तो चैप्टर के अपन बहुत कॉर्नर में, अभी तो किनारे पे अपन, चैप्टर बहुत डीप जाना है हमको। कंडीशन देखो ना यार, एक तो आज का पूरा लेक्चर इसी पे ही है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड टेंजेंट। कल अपन ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, तो कल हम लोग डिस्टेंस लगा रहे थे हर चीज को, याद है तुमको? मैं हर बार का सेंटर से डिस्टेंस निकाल रहा था। मैं तुमको कल क्या बोला था? मैं बोला चैप्टर डीप में जाएगा, कल अपन बस ओरिएंटेशन ले रहे थे चैप्टर का, क्या है चैप्टर में। चलो हो गया। अब नाउ मैं चाहूंगा तुम लोग, इतने क्वेश्चन थे क्या आज के? अब क्वेश्चन तो खत्म ही हो गए। ये वाला हो गया तुम्हारा, ये भी हो गया है ना। इसको सॉल्व करो। चलो क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, फिर समझेगा क्या करना है।
एनीवन? सर क्या? इसको x(x1 + y(y1) इज इक्वल टू हाँ 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 हाँ, एक लाइन बोलूं? सिचुएशन क्या है? इस लाइन की जो टेंजेंट है, पहले लाइन की, इसकी जो टेंजेंट है वही टेंजेंट इसको भी है। बस अब समझ जाओगे तुम लोग मेरे को क्या बोलना था। हाँ सर। तो पहले लाइन का टेंजेंट तो निकालो पहले। वो टच कर रही है मतलब क्या कर रही है? मैंने बोला था तुमको, समझाया मैंने, टच जब करी तो मतलब इक्वेशन सॉल्व करना आता है। सर 3, -1 3, ओके। तेरे माइक को क्या हो गया रजत आज? सर पता नहीं आज वो नेट बहुत यूज हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है सही आंसर, शायद आंसर तेरा सही है। देखते हैं अभी आगे बाकी को क्या आता है। पहले लाइन का जो पहले लाइन जो दी है उसका, उसकी टेंजेंट निकालो और वही टेंजेंट सेकंड इक्वेशन को भी है। ये उसके पीछे उसके पीछे का लॉजिक है। तो मैं चाहूंगा तुम लोग जल्द से जल्द आंसर बताओ। सर 3, -1 3, -1, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। देखते हैं। बाकी का क्या है गर्ल्स, तुम में से किसी का भी आंसर नहीं आ रहा, किसी का भी नहीं। मैं चाहूंगा तुम लोग आंसर बताओ। सर 3, 1 येत आहे. 3, 1 येता है, ओके। करेक्ट आंसर इज 3, -1। करेक्ट आंसर इज 3, -1। चलो मैंने बोला क्या था, अरे यार मैं अभी, चलो ठीक है, तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं ना अभी। अगर ऑप्शन अगर होते ना तो ऑप्शन उठा के हम सीधा पॉइंट इसमें रख देते हैं। मेरा आंसर जो जिसने सेटिस्फाई किया वो अपना आंसर। चलो क्या बोला गया है, इस सर्कल का ये वाले पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है। तो मेरे को पता है एट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो क्या बनेगा, x(x1 + y(y1) इज इक्वल टू 5, जिसमें x का वैल्यू 1 है तो आंसर बनेगा x - 2y इज इक्वल टू 5। ये रही मेरे टेंजेंट का इक्वेशन। अब लफड़ा ये हो गया कि यही टेंजेंट इसको भी टच कर रही है। अगर यही टेंजेंट इसको टच करे, मेरे को POI निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या करना है मैंने, ये इक्वेशन को उठाओ, इसमें पुट कर दो, हो गया मेरा आंसर। तो मैं यहां से, मेरे को बोलो यहाँ से x का वैल्यू क्या बन रहा है, x बन रहा है मेरा 5 + 2y, या फिर y निकालो। तो ये उसको उठाओ यहाँ पे रख दो, तो आंसर बनेगा मेरा 5 + 2y का होल स्क्वायर + y² -8 × 5 + 2y + 6y + 20 इज इक्वल टू 0। खोलो, ये बनेगा तुम्हारा 25, 5 2 10, 10 2 20y + 4y² + y² -40 -16y + 6y + 20 इज इक्वल टू 0। खोलो, 4 + y बन गया तुम्हारा 5y² प्लस, सॉरी 5y², यहाँ पे क्या बन रहा है देखना, 20y और -16y और 6y, कितना बन रहा है, 20 + 6 इज 26, 26 - 16 इज 20 अगेन। सही जा रहा हूँ ना मैं? गलत तो नहीं किया कुछ? नहीं 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 नहीं, 20 + 6 इज 26, अभी 10 ना, तो प्लस 10y 42 ठीक है, 10y ना, और ये क्या बनेगा तुम्हारा +5 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर लो, आंसर बनेगा y² + 2y + 1 इक्वल टू 0। ये परफेक्ट स्क्वायर है, y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y बन रहा है तुम्हारा -1। और y अगर -1 आया तो किसी एक में रख दो। इक्वेशन क्या था, किसी एक का इक्वेशन, किसी एक पे इक्वेशन रख दो ना। हमको पता है x, ये वाला इक्वेशन क्या है, x का वैल्यू, x क्या है तुम्हारा 5 + 2y है, और y का वैल्यू -1 अगर है तो बनेगा 5 - 2 दैट इज 3, तो आंसर बनेगा तुम्हारा 3, -1। बात खत्म। देखो क्या कहाँ गलती कर रहे हैं, बगा कहाँ गलती कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन तो है। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। अभी भी हम लोग चैप्टर के बहुत कॉर्नर में हैं, हमको एंटर करना है अभी, तो और डीप में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो अभी से ही, ताकि अभी वो क्लियर हो जाए। हाँ सर मेरा y -5/2 आया। देख, कुछ गलती की होंगी तूने, कैलकुलेशन एरर होंगे, कैलकुलेशन एरर चेक कर ले एक बार। सर एक बार फिगर बना के बताओ। क्या बनाओ, फिगर बना के बताओ? इसमें फिगर कहाँ लगती रहे सर? ये 2 सर्कल इसका, इसमें फिगर बनती ही नहीं, तो डबल से क्या बनाएगा तू? देखो बताना, एक का टेंजेंट दूसरे का, एक दोनों का सिंगल कॉमन टेंजेंट है, इसकी फिगर देखो 2 दिन बाद मिलेंगे जब 2 सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे।
अभी नहीं है, उसको टाइम है अभी। फिलहाल तो क्या था, एक का टेंजेंट दूसरे को टेंजेंट थी, इतना ही करना था तुमको, इसको फिगर नहीं बनती कुछ भी। ठीक है, करेंगे अभी। चलो अगला एक पॉइंट करते हैं फिर अभी। मेरे पास कुछ क्वेश्चन थे कल के, मैं चाहूंगा आज तुम लोग सॉल्व करो उसको। ये अपन ने कल किए थे। चलो नाउ दिस, गो फॉर दिस वन। चलो 44 थ्रू 7,1 क्या बनेगा? देख तेरे लिए फिगर, ये रहा तेरा फिगर, ये ऐसा सर्कल, ये ऐसा पॉइंट। अब ये पॉइंट, हाँ कर ले चल। अब ये पॉइंट सबसे पहले देखो ये निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट इनसाइड है कि आउटसाइड है। अगर पॉइंट अगर इनसाइड है तो बोल देगा अरे सर इसका आंसर बनता ही नहीं, क्योंकि पॉइंट सर्कल के अंदर है और अंदर में कोई टेंजेंट नहीं बनती। अगर वो सर्कल पे है, अगर सर्कल पे है तो सिंगल टेंजेंट बनेगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर ये पॉइंट बाहर है तो फिर देखो वो वाला कंडीशन लगेगा जो मैंने समझाया अभी। ट्राई कर लो, नहीं यार मैं कर दूंगा। सर 7x plus y minus 5 equal to 0. 7x minus y नहीं रे, ऐसा कैसे आएगा तेरा आंसर? थ्रू वर्ड देख, वर्ड, अबे वर्ड देख रहे गधे, वर्ड देख, वर्ड थ्रू है, थ्रू एट नहीं है वो। मैंने क्या बोला था, वर्ड पे ध्यान दो, वर्ड पे एट पे रहता है वो। x(1 + y(1) = a², वो एट पे होता है, थ्रू पे नहीं। पार्थ आया क्या तेरा आंसर? सर 2 इक्वेशन है। चलो चलो जल्दी करो फिर। सर 4x minus 3y = 25 और 3x plus 4y = 25। अच्छा ऐसा कुछ लगता तो नहीं है, जबरदस्ती क्यों बनाया वैसे इक्वेशन? ऐसा कुछ लगता तो नहीं है, ट्राई कर ले, देख तू करते रहे। नहीं यार मैं तो कर ही दूंगा। प्रीति नहीं है क्या? 58 गार्गी 61 ज्वाइन थे, 58 पे आके रुके, नहीं बना। चलो मैं कर दूंगा। सबसे पहले ये सवाल पूछता हूँ तुमसे कि ये पॉइंट सर्कल के इनसाइड या आउटसाइड है? सी पॉइंट सर्कल कहाँ है? आउटसाइड है। 7 का स्क्वायर 49, इसका 1 50 50 माइनस 25 50 आ रहा है, ठीक है, मतलब आउटसाइड है, पॉइंट आउटसाइड है। तो दो टेंजेंट पॉसिबल हो सकती है, लेकिन मेरे को उससे भी लेन देना नहीं है। चलो अब पॉइंट अगर आउटसाइड है तो ये अगर मेरा सर्कल जा रहा है, तो ये अगर पॉइंट मेरा 7,1 है, तो सबसे पहले एक सवाल ये है कि एट 7,1, एक मिनट, हाँ, एट 7,1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा? y - 1 = m × x - 7। मैंने वो समझाया टू एंड फ्रॉम का क्या कैसे सॉल्व करना है। तो आंसर बनेगा mx - 1 - 6 = 0। चेक इट आउट। ये नहीं गलत हो गया। ये y - 1 = mx - 7m है, एक साइड लेके जाओ। mx - y = 1 minus mx - y - 1 - 7m = 0। ये बन गया टेंजेंट का इक्वेशन। मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे इसको खोल दिया है, ये ऐसा इक्वेशन बना है, इन दोनों को राइट साइड में लेके गया। अब ये जो टेंजेंट है ना, अगर ये मेरी टेंजेंट है तो 100% इस टेंजेंट ने सर्कल के सेंटर से, इसका सेंटर क्या है 0,0, तो ये 0,0 से इसका डिस्टेंस, ये लाइन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर रूट है? 5, मतलब किसका स्क्वायर रूट? 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 5 है। तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? 0 - 0 प्लस 1 - 7m अंडर रूट में a² + b², तो बन गया m² + 1 का वैल्यू बन गया है 5, क्योंकि डिस्टेंस उसका 5 था। अब अगर ये दोनों बिना काम के नंबर थे, ये कुछ काम के है भी नहीं वैसे, सॉरी, ये अगर दोनों बिना काम के हैं 0 0 ये प्लस b, तो क्या करूंगा मैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अभी ये बनेगा 1 - 7m = 5 टाइम्स अंडर रूट में m² + 1, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ये बनेगा तुम्हारा 1 - 14m + 7m² = 25m² + 25। क्यों? 5 का स्क्वायर 25 होता है।
खोलो इसको एक साइड लेके जाओ, 25m² माइनस 7m² कितना आता है 18m²। उधर जाएगा बना प्लस 14m, 1 उधर जाएगा बना तुम्हारा प्लस 24 इज इक्वल टू 49m² येईल. कसं कसं 1 minus 7m चा whole square. सॉरी ये 49 आएगा ना यहाँ पे, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर. उधर सब 25 इकडे घेऊन लागेल मग आता. 29 मधनं 25 गेले 24 बनतात. 24m² माइनस 14m माइनस 26 इक्वल टू माइनस 24 ना, माइनस 24 इक्वल टू 0. डिवाइड कशाने जाईल, 2 ने जाईल का, 12m² माइनस 7m माइनस 12 इक्वल टू 0. इसको सॉल्व कर लो, m के दो वैल्यूज आएंगी, क्वेश्चन में रख देना, हो गया तुम्हारा आंसर. ठीक है, कर लोगे ना, m की दो वैल्यूज आएंगी, वैल्यूज उठाओ, इसके अंदर पुट कर दो, हो गया तुम्हारा आंसर. अब मैं चाहूंगा तुम लोग अगला कुछ करो, इक्वेशन ऑफ tan into the circle, ये भी हो गया, ये भी हो गया है. चलो अगला पॉइंट करते हैं फिर. अगला पॉइंट है तुम लोगों का लेंथ ऑफ टेंजेंट. अरे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल दो गाड़ी. स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या? सर स्क्रीन फ्रीज हो गई. इधर ही हो गया था क्या वो. डिस्कनेक्ट हो गया, थोड़ा रुकना. चैप्टर ना ये जितना इसमें ज्योमेट्री ना बहुत बहुत तगड़ा लगता है तुम लोग का, बेसिक्स वाला बहुत अच्छा लगता है. तब जाके और जितना भी और डीप में जाएगा नहीं है तुमको और भी समझेगा कि ये वाला, जब तक तुम ज्योमेट्री, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई दूसरा चैप्टर मत करना इसके टाइम में. ठीक है, चलो लेंथ ऑफ टेंजेंट. अगर सर्कल का इक्वेशन ऐसा है x² + y² इक्वल टू a² और x1 y1 अगर ये पॉइंट है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है एट दिस पॉइंट, उसका आंसर बनता है अंडर रूट के अंदर x² + y² माइनस a². हो गया तुम्हारा लेंथ ऑफ टेंजेंट. ठीक है, क्या बोल रहा हूँ देखो, पॉइंट दिया है x1 y1 और पूछा गया लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है. कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट में यहाँ पे ये पॉइंट रख दो, हो गया तुम्हारा आंसर. आंसर क्या बनेगा, अंडर रूट के अंदर x1² + y1² माइनस a². और अगर तुम लेंथ ऑफ टेंजेंट का अगर स्क्वायर कर दो, स्क्वायर मतलब ऐसा अगर किया x² + y1² माइनस a², उसको बोलते हैं पावर पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट. पावर पॉइंट है, पावर ऑफ पॉइंट कुछ वर्ड है, मेरे को एग्जैक्ट लिख नहीं हो रहा है. क्या बोला, केस दो ही है, कुछ नहीं, सिंपल है. क्या करना है, जहां x है वहां पे x1 डाल दो, जहां y है वहां पे y1 डाल दो, दोनों का माइनस कर लो. उसका अगर अंडर रूट लगा रहे हो तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगा, और अगर उसका लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर स्क्वायर कर रहे हो तुम लोग तो पावर ऑफ पॉइंट बोलते हैं. पॉइंट ऑफ पावर मतलब एग्जैक्ट लिख नहीं हो रहा मुझको, शायद पावर ऑफ पॉइंट बोलते हैं उसको. दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग. क्या करना है, वापस बोलूं, जहां जहां x है वहां पे x1, जहां जहां y है वहां पे y1. ठीक है, चलो क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे है. हाँ सर अगर सेकेंड डिग्री के इक्वेशन में दिया हो तो उसमें वही करना है. करो वो क्वेश्चन बताऊंगा ना अभी. चलो नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. वो डीप में क्या है कृतिका, अभी अगर एक साल पूरा लूंगा ना मैं तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे बहुत, क्योंकि तुमको मैं बोला ना ज्योमेट्री तुम कम से कम 1.5 साल बाद कर रहे हो, तो मैं एक साथ पूरा नहीं देना चाह रहा तुम लोग को. मैं जितना छोटा छोटा हो सके उतना दे रहा हूँ मैं. ठीक है, क्वेश्चन में 32 करना है तुमको. उसको पावर ऑफ पॉइंट बोलते हैं, पावर ऑफ पॉइंट बोलते हैं उसको. हाँ 3 हो गया, हो गया आंसर, हो गया. ठीक है, अंडर रूट में बोलते हैं उसको, अंडर रूट में. का वैल्यू कितना है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4. तो आंसर कितना बन रहा है, अंडर रूट ऑफ 9 कितना है तुम्हारा 3. ठीक है, नाउ अगर इसी का ही ये बोला जाता कि तुमको ये नहीं है, लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं पूछा है, क्वेश्चन ये होता पावर ऑफ पॉइंट. पावर ऑफ पॉइंट अगर पूछा जाता आंसर कितना हो जाता, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो जाता. और अगला क्वेश्चन है 35.
वही रखना है, स्क्वायर रूट मत लो बस। सर 5 कितना आता है आंसर? 5 5। 2 का स्क्वायर ये बन रहा है 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16, तो आंसर 25 प्लस 5 कैसे आएगा? 2 का स्क्वायर 4, रूट 13 13 आ रहा है। 13 आ रहा है। रूट नहीं, only 13, right? only 13. Now go for this one. 37. चलो 37 निकालो। वर्ड देखो, वर्ड देखो, वर्ड फ्रॉम है, फ्रॉम। अब सबसे पहले ये पॉइंट देखो, इनसाइड है क्या आउटसाइड है? आउटसाइड है तो 2 टेंजेंट आएंगी। ये कल के क्वेश्चन है एक्चुअली, इसको पेयर ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, वो कल के क्वेश्चन है। मैंने समझाया क्या करना है। उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, वहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, सेंटर से डिस्टेंस उसका इक्वल टू रेडियस चाहिए, तो वहां से तुमको m के 2 वैल्यूज मिलेंगी, तो अलग अलग इक्वेशंस बनेंगी। किसी का आया क्या आंसर? अरे कोई तो होगा। फिफ्टी 54 लोग हैं और एक का भी आंसर नहीं। अफान बोल दे आंसर। पॉइंट क्या था? पॉइंट क्या था? तेरा दोस्त किधर है? कार्तिक तू पे है क्या? नहीं वो अफान दोस्त कहाँ है तेरा? है क्या? ठीक है, चलो इक्वेशन क्या है तुम्हारा? सर्कल तो देखो भैया, सर्कल तो देखो, ये सर्कल रहा तुम्हारा। आ गया? इक्वेशन क्या है? एक इक्वेशन आ रहा है क्या भूषण? पॉइंट क्या है? 0,0 तुम्हारा सेंटर है और ये डिस्टेंस तुम्हारा 4 है। ये 4 डिस्टेंस है रेडियस का, और भैया ने बोला है इस पॉइंट पे क्या है, तो आंसर बनेगा y-2 इक्वल टू m इंटू x-1। खोलो इसको, ऐसे दिखेगा y-2 इक्वल टू mx-m, एक साइड लेके जाओ, mx माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस m। ये तुम्हारे सर्कल का टेंजेंट हो गया। अब इस टेंजेंट का, ठीक है, इस ये ऐसा क्या हो गया? +2 होगा ना, ये +2 होगा एक्चुअली, इज इक्वल टू 0। अब बोला क्या गया है, अगर ये पार्टी इसकी अगर टेंजेंट है तो पक्की बात है इसका डिस्टेंस जो है 0,0 से इक्वल टू 4 होगा। तो अगर मैं 0 रख दूं तो आंसर बनेगा मेरा 2 माइनस m अपॉन अंडर रूट के अंदर m² + 1 इज इक्वल टू रेडियस कितना है? 4 है। 4 भी नहीं है, 2 है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिखेगा तुम्हारा क्वेश्चन? ये ऐसा दिखेगा 2 माइनस ये दिखेगा तुमको 2 माइनस m इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट के अंदर m² + 1। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, 4 माइनस 4m प्लस m² इज इक्वल टू 4 टाइम्स m² + 4। एक साइड लेके जाओ, 3m² प्लस 4m इज इक्वल टू 0। 0 4 4 कैंसिल हो रहा है, इसीलिए आंसर बनेगा 3 को अगर मैं कॉमन ले लूं, m को अगर मैं कॉमन ले लूं, तो मेरा आंसर बनेगा m कॉमन लेने के बाद 3m + 4 इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू या तो 0 बनेगा या m का वैल्यू -4/3 बनेगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या बना? टेंजेंट का इक्वेशन क्या था? mx माइनस y प्लस 2 माइनस m इक्वल टू 0। अगर m का वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ तो आंसर बनेगा -y + 2 इक्वल टू 0, तो अल्टीमेटली y इक्वल टू 2। ये मेरा ये इक्वेशन बनेगा। अगर ये पसंद नहीं आया तो m का दूसरा वैल्यू डाल दो, क्या बनेगा वो? -4/3x माइनस y प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0। सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा तुम्हारा -4x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर, ओह शिट 4 बाकी है, +4 बाकी है।
प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो फाइनल आंसर इज -4x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। और एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। या तो ये इक्वेशन है या तो ये इक्वेशन है। कुछ है तो बताओ। इसलिए क्वेश्चन में वर्ड बहुत मैटर करते हैं, थ्रू है, एट है या क्या है। आया या गया? आज का लेक्चर आया या गया? आया। कोई बात नहीं, जिनको नहीं आया, जिनको नहीं आया, ये वीडियो वापस तुमको मिल जाएगा, उसमें एक बार देख लो। नया चैप्टर है, प्योरली तुम्हारा मेंस का लेक्चर है, तुम्हें ज्यादा तुम्हारे दिमाग को ज्यादा टेंशन नहीं दूंगा, क्योंकि बीट बाय बीट ही अच्छा रहेगा। अगर आज ही अगर मैं पेयर ऑफ टेंजेंट अगर लूंगा तुमको समझेगा नहीं, तो बेटर हम इसको चैप्टर को थोड़ा स्टेडीली ग्रो ये करते बढ़ाते हैं। अब मैं प्लान कर रहा हूँ, एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर दो ताकि ये बिना काम का हो जाएगा। टेंजेंट बहुत मैटर करता है तुम्हारा एक्चुअली।